बच्चों, आज की कहानी का नाम है तपी रसोई जीमो राम। इसका मतलब है कि हे राम जी, गरम गरम खाना खाओ, भोग लगाओ। अब सुनो कहानी। एक लड़की थी सविता। तो जब छोटी थी तभी से वो राम जी को बहुत मानती थी, और जब वो खाना भी खाती थी तो पहले राम जी को भोग लगाती थी, फिर खाना खाती थी। तो फिर वो बड़ी हो गई, बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो फिर वो अपने ससुराल गई। ससुराल में भी उसका यही नियम था कि वो अपने नहाती धोती स्नान करती, फिर वो खाना बनाती, रसोई बनाती, और फिर वो रसोई का दरवाजा बंद कर लेती और भगवान जी के लिए एक आसन बिछाती, पट्टा बिछाती, और जो खाना बनाया है वो सब परोसती उसमें, और फिर उसके ऊपर खाना रखती और फिर हाथ जोड़ करके और फिर भगवान जी से कहती, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, पान का बीड़ा चाबो राम, हर की पौड़ी लो विश्राम। फिर भोग लगा देती। उसके बाद में अपने सब ससुराल वालों को सबको अच्छे से खाना खिलाती और फिर वो खुद अपना खाना खाती। तो थोड़े दिन के बाद उसका जो पति था वो व्यापार के लिए बाहर चला गया, लेकिन लड़की का यही नियम रहा। अब ये जो नियम था ये ससुराल वालों को पसंद नहीं आया। उनको लगा कि ये रसोई का दरवाजा बंद कर लेती है और फिर कुछ बोलती है, किसी से बातें करती है, पता नहीं कौन आता है। तो वो उसके ऊपर शक करने लगे कि जरूर कुछ बात है। तो उन्होंने उसको, सविता को मना किया कि तुम ऐसा नहीं करा करो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन सविता ने अपना नियम नहीं छोड़ा। वो रोज उसी तरह से स्नान ध्यान करके खाना बनाती, खाना परोसती, और फिर राम जी का आह्वान करती, उन्हें बुलाती और हाथ जोड़ करके कहती, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, पान का बीड़ा चाबो राम, हर की पौड़ी लो विश्राम। तो ससुराल वालों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्सा करके उसको उसके अपने मायके भेज दिया, यानी अपने माता पिता के घर भेज दिया। तो वो बेचारी बहुत दुखी होके चली गई। थोड़े दिनों के बाद उसका पति वापस उसी शहर में लौटा। वो अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से चाहता था। तो फिर उसने पूछा कि सविता कहाँ गई। तो ससुराल वालों ने कहा कि नहीं नहीं, उसका चरित्र अच्छा नहीं है और वो पता नहीं किससे बात करती है, तो हमने तो उसको उसके माँ के घर भेज दिया, हमने उसे अपने साथ रखेंगे। तो पति ने कहा कि नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, सविता तो बहुत अच्छी है, और आपको ये करना बहुत गलत किया आपने, मैं तो उसको लेने के लिए जाऊंगा। तो ससुराल वालों ने उसके पति को मना किया, लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल गया अपनी पत्नी को वापस लाने। तो फिर वो अपनी पत्नी को, सविता को वापस लेके आया। तो सविता ने फिर उसी तरह से अगले दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और खाना बनाया, और फिर तो उसके पति ने कहा कि
मैं भी आज तुम्हारे साथ रसोई घर में चलूंगा। तो सविता ने कहा हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप भी आओ, हम दोनों पति पत्नी बैठ के राम जी को बुलाएंगे, फिर उनको खाना खिलाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसका पति भी गया अंदर। तो फिर सविता ने अच्छे से खाना बनाया, और खाना बना करके और फिर पट्टा बिछा के, आसन बिछा के, और फिर राम जी को बुलाया। राम तो जैसे हमेशा बुलाती थी, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, पान का बीड़ा चाबो राम, हर की पौड़ी लो विश्राम। तो उसके पति ने देखा कि सचमुच में राम जी आए, वहां पर बैठे, उन्होंने भोग लगाया, और फिर सविता को, और उस दिन उसका पति भी था, वो भी भक्ति भाव से बैठा था, तो उन दोनों को आशीर्वाद दे करके और फिर चले गए। फिर उन्होंने रसोई का दरवाजा खोला और सब घर वालों को, सबको खाना खिलाया, और फिर खुद भी खाया। फिर उसके पति ने, सविता के पति ने सब घर वालों को समझाया कि देखो, ये तो इतनी अच्छी स्त्री है, और इतनी इसकी राम जी में इतनी आस्था है, और इसीलिए हमारे घर में सब सुख शांति आराम धन संपत्ति था। आपने इसको इसके मायके भेज दिया, देखो अपने घर की क्या हालत हो गई, सब लोग इतने गरीब हो गए और दुखी रहने लगे, और ये तो अपने घर की लक्ष्मी है, इसको तो बहुत मान सम्मान से हमें रखना चाहिए। तो फिर उसके घर वालों को भी समझ में आया, ससुराल वालों को, कि हाँ, ये सविता तो बहुत अच्छी बहू है, और सब उसका मान सम्मान करने लगे और प्यार से रखने लगे। तो इस तरह से फिर सुखी होकर के सब लोग रहने लगे। तो बच्चों, ये छोटी सी कहानी थी, हमें तो बहुत अच्छी लगती थी। हम जब छोटे थे, हम अपनी दादी को कहते थे कि तपी रसोई जीमो राम की कहानी सुनाओ, तो वो सुनाती थी, हम बहुत खुश हो जाते थे। अब बच्चों, अगर तुम भी ये कहानी सुन के खुश हो गए, तो फिर भाई वही, बजाओ ताली और दबाओ लाइक का बटन, और खुश रहो।